Hello people, welcome to Sleepy Classes. Let us discuss about BS6 norms in this video. So भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले डाउन करती है एंड ये परमिसिबल पोल्यूशन लेवल्स हैं जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन या जो आपके स्पार्क इग्निशन इंजन इक्विपमेंट है इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल्स एंड इवन योर टू व्हीलर्स, तो ये सभी को के जो पोल्यूशन लेवल्स हैं कितने ये रिलीज़ कर सकते हैं, ये कौन बताता है हमें? वो बताते हैं भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि आगे से, यानी जो अप्रैल 1, 2020 जो डेट सेट की गई थी उस टाइम पे 2016 में अनाउंसमेंट की गई थी ये कि इस डेट ऑनवर्ड्स जो भी आप व्हीकल मैन्युफैक्चर सेल या रजिस्टर करेंगे वो सिर्फ BS6 कंप्लाइंट ही होनी चाहिए। एंड अगर हम थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस करें कि कब से हम ये एमिशन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो पहली बार इंडिया ने 1991 में पेट्रोल व्हीकल्स के लिए, 1992 में डीजल व्हीकल्स के लिए ये जो एमिशन नॉर्म्स हैं ये ले डाउन किए थे। BS3 की बात करें तो BS3 2005 में ले डाउन किया था एंड BS4 वाज ले डाउन इन 2017। तो अब ये इतना बड़ा जो डिले आया फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम BS3 टू BS4, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब हम सीधा BS5 को स्किप करेंगे एंड वील बी फोकसिंग ऑन BS6 एमिशन नॉर्म्स ओनली। तो इसीलिए 2016 ने गवर्नमेंट ने ये जो आपको पहले मैंने बताया 1 अप्रैल 2020 की जो अनाउंसमेंट है वो की थी। एंड ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी जो टाइमलाइन एटसेट्रा है ये कौन बताता है हमें? वो बताता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर हम देखें कि मान लीजिए आप BS3 से BS4 शिफ्ट हुए या BS4 से BS6 शिफ्ट हो गए हैं, तो अब चेंजेस क्या आती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं? तो बेसिकली 3 एरियाज़ हैं हमारे पास। एक तो है आपके एमिशन कंट्रोल में, जो कि आपका इक्विपमेंट है, एग्जॉस्ट जो भी गैसेस निकल रही हैं उनमें कंट्रोल आता है। उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी, तो हर आप जो भी फ्यूल ग्रेड बढ़ाते जाएंगे, इंजन इंप्रूव करते जाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। फ्यूल में बेसिकली चेंजेस लेके आएंगे आप, रिफाइनरीज़ को वैसे मॉडिफाई करेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है एंड इंजन डिज़ाइन तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो नए तरह का फ्यूल हम यूज़ करेंगे तो उसके कंप्लाइंट इंजन अगर होगा तभी हम जो एमिशंस को उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए सभी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं एंड यही मेजर एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। इसके बाद अगर हम देखें BS6 में अब क्या चेंज हुआ है, तो एक तो ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स यानी OBD और रियल ड्राइविंग एमिशन RDE, ये सभी व्हीकल्स के ऊपर लगाया जाएगा एंड ये रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा एमिशंस की। दूसरी चीज़, जो डीजल व्हीकल्स हैं, डीजल इंजन्स हैं, उनमें डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर एंड SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा। इसी वजह से जो डीजल व्हीकल्स हैं उनके प्राइस हो सकता है 1 लाख रुपए के अराउंड बढ़ जाएं एंड पैरेलली जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं जो कि BS4 से BS6 मूव करेंगे उनमें हद से हद 10-20 हज़ार की जो बढ़ोतरी वो होगी। तो अगर हम फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं डीजल फ्यूल के हैं, तो सल्फ़र कंटेंट बेसिकली मेजर पोल्यूटेंट है सल्फ़र, क्योंकि जब सल्फ़र रिलीज़ होता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में जाता है एंड देन इट कॉजेज़ एसिड रेन एंड उसके अलावा भी वेरियस जो हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इसलिए सल्फ़र की रिडक्शन मेजरली की जा रही है। इसमें 5 फोल्ड्स रिड्यूस कर दिया गया है, 50 ppm से 10 ppm रह गया है BS6 में जो आपका सल्फ़र है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो 250 mg पर किलोमीटर से 80 mg पर किलोमीटर तक रिड्यूस कर दिया है एंड यही पेट्रोल व्हीकल्स में इट इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 to 60। ठीक है जी। और जो आपके हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो कंबाइंड अगर हम देखें तो 300 से 170 mg पर किलोमीटर रह जाएंगे BS6 फ्यूल में एंड पार्टिकुलेट मैटर 25 mg पर किलोमीटर से 2.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर रह जाएगा। तो ये सभी जो रिडक्शंस हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा इजीली टैकल कर सकेंगे। ठीक है जी। सो अगर हम देखें ऑल इन ऑल जो आपका डीजल फ्यूल है उसमें कुछ 70% तक पोल्यूशन रिडक्शन हो रही है एंड जो पेट्रोल फ्यूल है उसमें 25% के अराउंड पोल्यूशन रिडक्शन हो रही है। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021 एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी।
उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।